लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैंपेन क्रिएशन तो सीख गए, कैंपेन क्या होता है वो भी देख लिए। नाउ हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनाइज कैंपेन्स। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं अंडरस्टैंड हाउ कैंपेन हायरार्कीज लेट यू ग्रो and analyze related marketing efforts. Describe the level of typical campaign hierarchy. List the marketing results displayed with hierarchies. Understand how record type make managing campaign easier. तो ये चार ऑब्जेक्टिव जो हम लोग इसको पढ़ने के बाद सीखने वाले हैं। तो पहला हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे मेक कैंपेन्स वर्क फॉर योर बिजनेस। कैसे कैंपेन हमारे बिजनेस के लिए काम करेगा। सो मार्गरेट सीज द पोटेंशियल ऑफ कैंपेन्स बट शी वांट्स टू नो how that potential maps to her own company's challenges. How can she get her marketing program organized, solve some of our problems, and create a well-oiled machine? तो यहाँ पे मार्गरेट जो है वो देख रही है कि हाँ कैंपेन का कुछ पोटेंशियल है, लेकिन अभी भी उसको ये जानना है कि कैसे वो कैंपेन का जो पोटेंशियल उसके कंपनी का चैलेंजेस को सॉल्व कर रहा है ये कैंपेन। जो मार्गरेट जो मार्केटिंग टीम का मैनेजर है, और वो उनको ये भी देखना है कैसे उनका जो मार्केटिंग का प्रोग्राम है उसको कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैसे उनका प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, कैसे ये एक वेल ऑयल्ड मशीन बन रहा है कि बिना कोई प्रॉब्लम का ये स्मूथली चले, बेसिकली बिना ज़्यादा मैनुअल इंटरवेंशन का, बिना मैनुअल वर्क के ये कैसे स्मूथली कैंपेन के थ्रू, सेल्सफोर्स के कैंपेन के थ्रू मैनेज कर पाएंगे इसको। ठीक है। सो ऑर्गेनाइज कैंपेन्स विथ हायरार्कीज। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज करेंगे विथ हायरार्कीज। तो हायरार्कीज हम लोग अभी लास्ट यूनिट में ही पढ़े कि हायरार्की तब यूज होता है जब हम लोग मल्टीपल कैंपेन्स को ग्रुप करते हैं, उसमें हम लोग हायरार्की यूज करते हैं। सो विथ सेल्सफोर्स कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन इज बिल्ट इन। ठीक है, बिल्ट इन। तो सेल्सफोर्स कैंपेन से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्ट इन है। बाय यूजिंग द पेरेंट कैंपेन फील्ड ऑन हर कैंपेन campaigns, Margaret can relate her company campaigns to each other in a hierarchy. With a hierarchy, she can group her campaigns into categories that suit her business. तो पेरेंट कैंपेन फील्ड है कैंपेन्स में, ये वाला फील्ड है जिसको यूज करके बता रहा है कि आप एक कैंपेन को दूसरे कैंपेन से लिंक एसोसिएट कर सकते हैं जिससे एक हायरार्की बनेगा। और वो जो हायरार्की है आपका ग्रुपिंग में काम आएगा, मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ द कैंपेन्स को ग्रुप करने में काम आएगा जो कि उसके बिजनेस को सूट कर रहा है उससे। ठीक है ना। तो ये मार्गरेट वन ऑफ द थिंग शी कैन अचीव विद दिस। There are a few different ways hierarchies can be applied to a business's marketing practices. A common approach is to use the hierarchy to group campaigns by marketing strategy. The hierarchy can have as many as 5 levels, but 3 levels works well for many companies. The top level can represent on an overall strategy's focus, such as selling a new product in a company's lineup and or building brand awareness. ठीक है। तो बता रहा है कि डिफरेंट वेज है हायरार्की अप्लाई करने के लिए कोई बिजनेस का मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में। ठीक है। और जो सबसे कॉमन अप्रोच है वो हायरार्की को ग्रुप करना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू। जो आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसके थ्रू आप कैंपेन को हायरार्की वाइज ग्रुप करेंगे। और जो हायरार्की आप बना रहे हैं उस हायरार्की में मैक्सिमम सेल्सफोर्स आज 5 हायरार्की ही सपोर्ट करता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 अगर आप लूप करने जाएंगे, छठा चाइल्ड आप करेंगे एसोसिएशन में, देन दैट विल नॉट वर्क। और 5 सपोर्ट करता है, लेकिन बता रहा है कि 3 जो है लेवल 1 2 3 इतना जो है मोस्ट ऑफ द कंपनीज का जो रिक्वायरमेंट है इससे कंप्लीट हो जाता है, और 3 से ज़्यादा का मोस्टली जरूरत नहीं पड़ता है, इवन दो सेल्सफोर्स 5 सपोर्ट करता है। ठीक है। जो टॉप लेवल होता है जो हायरार्की में, वो ओवरऑल स्ट्रैटेजिक फोकस बताता है कंपनी। जो मार्केटिंग आपका स्ट्रैटेजी है, जो फर्स्ट टॉप लेवल नंबर 1 जो आपका कैंपेन होगा, वो आपका बताया कि ओवरऑल आपका मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी क्या है, उसका फोकस क्या है। ठीक है ना। उसमें आप बताएंगे कि आपको प्रोडक्ट बेचना है कोई, या फिर आपको कोई ब्रांड अवेयरनेस करना है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ हमको गैस पाइप बेचने जाना है, 100 गैस पाइप, तो मेरा पहला कैंपेन जो होगा वो होगा 100 गैस पाइप, टू सेल 100 गैस पाइप टारगेटेड फॉर मे बी 1 वीक। उसके बाद नीचे चाइल्ड कैंपेन हम बनाएंगे तो कहाँ गैस पाइप बेचना है। तो एक बना देंगे कि रातू रोड में जा रहे हैं बेचने के लिए रांची में, एक बना देंगे खूंटी में बेचने जा रहे हैं। तो वो क्या हो गया कि एक हायरार्किकल हम वहाँ पे बताएं कि हाँ मेन 100 गैस बेचना, पाइप बेचना है, 50 बेचना है खूंटी में, 50 बेचना है रांची में। ठीक है, 2 डिफरेंट सिटीज। तो वैसे हो रहा है कि आप कैटेगराइज वही बता रहे हैं कि जो पेरेंट होता है वो पेरेंट आपका मेन स्ट्रेटेजिक फोकस
आपका मेन जो स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग का उस पे फोकस करता है। ठीक है? उसके बाद जो चाइल्ड आपका है उस पूरे कैंपेन का, उस चाइल्ड में आप उसको सब कैटेगरी आप डाल सकते हैं। So second level can be for different aspects of that focus. अच्छा यहाँ हर लेवल को एक्सप्लेन किया है। तो second level is different aspect of that focus, like the product launch, getting feedback from purchases or upselling previous customers. Finally, the third level can represent individual marketing efforts like an email or an online ad invitation to demos or the demo itself. तो यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल हम लिए उस तरफ से यहाँ पे भी एग्जांपल लेके बता रहा है कि आप तीनों लेवल, क्योंकि यहाँ बोला है कि मोस्ट कॉमनली यूज 3 लेवल ही है, 5 लेवल यूज नहीं, क्योंकि 3 लेवल को यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो आप सेकंड लेवल है उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में ऐसे रख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसमें जो फीडबैक आ रहा है परचेजेस के साथ, और जो जो पहले का कस्टमर है उनका फीडबैक क्या है, तो ये सारा चीज़ आप सेकंड लेवल ऑफ कैंपेन के फोकस में रख सकते हैं। कैंपेन में हमको ये सारा चीज़ कलेक्ट करना है। थर्ड लेवल में आप ये कर सकते हैं कि कैसे आपका मार्केटिंग एफर्ट के थ्रू आप जो ईमेल्स से लेंगे, ऑनलाइन से लेंगे, इनविटेशन से लेंगे, डेमोज से लेंगे, इन सभी से कैसे आप थर्ड कैंपेन जो होगा आपका, थर्ड जो लेवल ऑफ हायरार्की में जो होगा कैंपेन, उसमें ये सारा चीज़ का एफर्ट आप उसमें रिप्रेजेंट करेंगे from this example. ठीक है? So another way of using hierarchy is to group campaigns by time period. In this approach, the top level can be for the marketing efforts for the entire year. The second level can be for each fiscal quarter, and the third level for individual campaign in each quarter. तो a different ये हो गया पहला ways of using the hierarchy and the grouping of campaign. दूसरा वे बता रहा है यूज करने का कि आप इसको टाइम पीरियड में ग्रुप कर सकते हैं। तो जब टाइम पीरियड में ग्रुप करेंगे तो द वेरी टॉप लेवल, द फर्स्ट लेवल कैन बी पुट दैट कि हाँ जो पहला कैंपेन है उसमें हम ओवरऑल जानना चाहते हैं कि पूरा साल में मेरा क्या एफर्ट गया उस मार्केटिंग में, उसका क्या आउटकम आया है। सेकेंड लेवल में आप डाल सकते हैं कि एक फिजिकल क्वार्टर में कितना आपका जा रहा है, एफर्ट क्या आपका आ रहा है। एंड देन द थर्ड लेवल में आप डाल सकते हैं कि हाँ ईच क्वार्टर में आपका क्या हो रहा है, उस कैंपेन में जो आप किए हैं उसका ईच क्वार्टर में क्या आपका एफर्ट एंड आउटकम है। ठीक है? सो दिस वे देयर आर टू वेज, यहाँ पे अभी एग्जांपल में बताया जिसको कि आप अपने रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन में अपने क्लाइंट को, अपने क्लाइंट के मार्केटिंग टीम को एडवाइस कर सकते हैं कि दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ कैंपेन्स व्हेन यू आर अ मार्केटिंग टीम। The third way of using hierarchy is to use the first level for a large event such as an annual conference. The second level can then be for supporting marketing efforts like the registration and emails, and the third level can be for individual sessions at the conference. तो एक और इसमें एग्जांपल दिया है जिसमें कि बता रहा है कि आप इसको यूज कर सकते हैं लाइक फॉर एनुअल कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट लेवल में आप लिखें कि हाँ एनुअल कॉन्फ्रेंस होने वाला है। सेकंड लेवल में आप लिखते हैं कि हाँ आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ईमेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, और जो थर्ड लेवल है उसमें इंडिविजुअली आप कॉन्फ्रेंस सेशंस चला रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका आउटकम, जो आपका मेन स्ट्रेटेजिक जो आउटकम आना था मार्केटिंग का, वो था बेसिकली कॉन्फ्रेंसिंग करना। ठीक है? अब सेकेंड लेवल, अगर थर्ड लेवल से स्टार्ट करते हैं तो हम कॉन्फ्रेंस किए, कॉन्फ्रेंस करने के बाद वहाँ 50 लोग आए, 60 लोग आए। सेकंड लेवल ऑफ कैंपेन मेरा है कि उनसे सबसे और रजिस्ट्रेशन कराए थे हम लोग, सबका ईमेल, सबका कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिए थे, और फिर वो जो फर्स्ट लेवल है उसमें आपका एनुअल कॉन्फ्रेंसिंग का जो आपका कैंपेन और प्रोग्रामिंग जो हुआ था इसका, कि आप एक एक्सपेक्टेशन सेट किए हैं, उसका आउटकम आपको क्या आया वो। तो इस तरह से आप एक थर्ड वे यहाँ पे कर सकते हैं। कोई कॉन्फ्रेंसिंग एग्जाम्पल लिया हुआ है इसमें किस टाइप से आप अपना हायरार्किकल वे में 3 लेवल में इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो इस टाइप का बहुत सारा और एग्जाम्पल होगा जो आपके क्लाइंट के बिजनेस नीड को फुलफिल करे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसके उसके बिजनेस के अकॉर्डिंगली आप उसको समझाएंगे कि हाँ कैसे उसको करना है। ये समझ में आया सबको? कोई क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चन, मूविंग ऑन। व्हाट कैंपेन हायरार्कीज लुक लाइक। अब कैसे कैंपेन हायरार्की कैसा दिखता कैसा है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। So Jamie tells Margaret she can use this hierarchy approach for the launch of new wood-fired grill all season is introducing this summer. The top level can be a roll-up of all of their marketing efforts. A second level can be for the big initiatives like the product launch and getting customer feedback. And the third level can be for the individual marketing programs like emails and demos. ठीक है? तो यहाँ पे अभी हम लोग जो मार्केटिंग जो मार्गरेट अभी यहाँ पे सजेस्ट कर रही है, जो यूज करना चाह रही है, वो है न्यू वुड फायर्ड ग्रिल ऑल सीजन।
तो यहाँ पे हम लोग जो स्ट्रैटेजी में बताया कि पहला जो होगा द टॉप लेवल जो होगा वो प्रोडक्ट का मार्केटिंग एफर्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी मेरा क्या हुआ कि प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हैं। सेकंड लेवल ऑफ इनिशिएटिव क्या हुआ कि प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और फीडबैक लेना। तो प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च हो गया है और हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, ठीक है? लॉन्च हो गया, फीडबैक ले रहे हैं। और थर्ड लेवल में क्या हो गया है कि ईमेल्स एंड डेमोस। तो थर्ड लेवल में ईमेल, डेमो ये सारा हम लोग कर रहे हैं, समझे? तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि ये टॉप लेवल हो गया प्रोडक्ट लॉन्च, सॉरी द स्ट्रैटेजी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट एंड देन 2 लेवल्स, एक लॉन्च और एक फीडबैक एंड देन द थर्ड लेवल इज़ ईमेल, डेमो और एनीथिंग एल्स, ठीक है? तो ये यहाँ पे मार्गारेट का 3 लेवल हायरार्की वो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च के लिए दिखा रही है, ठीक है? With our campaign in hierarchy, market will be able to see the results not just for individual campaigns but also for whole sections of the hierarchy. This means that she'll be able to see the overall results for the entire product launch and for the entire new product strategy. That's just what she needs. ठीक है? तो इससे इससे क्या होगा कि जब ये कैंपेन वो चला रही है और विद दिस कैटेगराइजेशन एंड हायरार्की, अब मार्गरेट क्या कर कर सकती है कि इसके थ्रू चूंकि पेरेंट चाइल्ड हायरार्की यहाँ पे ओवरऑल वो सारा कैंपेन का रिजल्ट और कैंपेन का जो स्टेटस और सक्सेस है वो इजीली वो यहाँ पे ट्रैक कर सकती है, ठीक है? तो ये यहाँ पे वो दिखाया है एग्जांपल में वुडगिल प्रोडक्ट लॉन्च जो मेन पेरेंट है अपना, और उसके बाद उसमें चाइल्ड को बना के ऐड किया हुआ होगा, तो यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया है कि कैसे वो दिख रहा है। यहाँ पे पेरेंट कैंपेन यहाँ पे मेंशन्ड है। In our product launch campaign, Margaret can see the opportunities and revenue for her email and demo campaign beneath in the hierarchy. To make a campaign a child of another campaign, all Margaret has to do is create the parent campaign, create the child campaign, and enter the parent campaign name in the parent campaign field. ठीक है? तो मार्गरेट जो है जब वो प्रोडक्ट लॉन्च जो की है तब मार्गरेट देख सकती है अपॉर्चुनिटीज और रेवेन्यू अपने ईमेल और डेमो कैंपेन उसके नीचे जो है उसका, और इसमें पेरेंट और चाइल्ड एसोसिएशन करने के लिए मार्गरेट को क्या करना है, एक पेरेंट कैंपेन बनाना, और जितना भी चाइल्ड कैंपेन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द हायरार्की वो जो यहाँ सेट की है वो उसमें पेरेंट कैंपेन यहाँ पे पॉपुलेट कर देंगे, ठीक है? इसको पॉपुलेट करते ही वो हायरार्की जो वो सोच रही है वो वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम स्लोली मूव कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम जंपिंग टू द नेक्स्ट। सो गेट स्पेसिफिक विद कैंपेन रिकॉर्ड टाइप्स। अब हम लोग कैंपेन रिकॉर्ड टाइप्स देखते हैं कैसे स्पेसिफिकली हम लोग कैंपेन रिकॉर्ड टाइप्स का यूज करेंगे। सो नाउ मार्गरेट वांट्स टू नो इफ शी कैन ट्रैक डिफरेंट डिटेल्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। कैन सी यूज कैंपेन फॉर एन इवेंट एज वेल एज फॉर अ मार्केटिंग ईमेल, ठीक है? अब यहाँ पे मार्गरेट का दिमाग मतलब और ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, कैंपेन को जैसे स्लोली जानने लगी तो वो एक्सप्लोर और ज़्यादा करना चाहती हैं। तो उनका है कि हम कैसे कैंपेन को यूज़ करेंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप काइंड्स के लिए। तो एक हम यूज़ करेंगे मे बी मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए, एक हम यूज़ करेंगे मार्केटिंग ईमेल के लिए, तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे डिफरेंट टाइप यूज़ करेंगे। तो चूँकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं रिकॉर्ड टाइप्स के बारे में, रिकॉर्ड टाइप्स इज़ समथिंग व्हिच डिफरेंशिएट्स एन ऑब्जेक्ट फॉर इट टू बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो उसके लिए हम लोग रिकॉर्ड टाइप्स डिफरेंट बनाते हैं, जो पेज लेआउट जो है वो डिफरेंट बनाते हैं, उसको असाइन करते हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए यूज कर सकते हैं। So Jamie tells her that with record types, he can create customized campaign records for each type of campaign she runs. So for example, she can have one record type for email campaign, another for demo events, and so on. Her email campaign record type can include a field for the email template used, while her demo event record type can have custom fields for things like the location, timing, equipment needed, staffing, and whatever else she needs to track. तो ये तो सिंपल हो गया आप लोगों के लिए जो लोग रिकॉर्ड टाइप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पेज लेआउट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट एक टेबल है, उसमें हमको मल्टीपल फंक्शंस करना है। विद दिस एग्जांपल हम मार्केटिंग एफर्ट और मार्केटिंग ईमेल करना है, तो हम लोग दो रिकॉर्ड टाइप बनाएंगे, एक रिकॉर्ड टाइप बनाएंगे मार्केटिंग एफर्ट का, एक रिकॉर्ड टाइप बनाएंगे मार्केटिंग ईमेल का। और फिर मार्केटिंग एफर्ट के लिए जो फील्ड्स चाहिए हमें वो फील्ड्स हम लोग उसके पेज में डालेंगे और उस रिकॉर्ड टाइप को मार्केटिंग फील्ड्स वाले रिकॉर्ड टाइप एंड पेज लेआउट से एसोसिएट कर देंगे। और जिस भी रिकॉर्ड टाइप मेरा
मार्केटिंग ईमेल का बनेगा और मार्केटिंग ईमेल का जो पेज बनेगा मेरा, उन दोनों को एसोसिएट करेंगे और उसमें वो उन्हीं फ़ील्ड्स को डालेंगे जो फ़ील्ड्स उसके लिए ज़रूरत है। ठीक है? तो इस एग्ज़ाम्पल में दिया है कि मार्केटिंग ईमेल के लिए ईमेल फ़ील्ड आप डालेंगे टेम्पलेट में और मार्केटिंग एफर्ट में आप डालेंगे इक्विपमेंट, टाइमिंग, लोकेशन, स्टाफिंग और भी कोई फ़ील्ड डालना है तो वो सारा फ़ील्ड डाल के हम मार्केटिंग एफर्ट्स वाले पेज और उसके रिकॉर्ड टाइप में एसोसिएट कर देंगे। ठीक है? सो द मोर फील्ड्स शी ट्रैक्स, द मोर डिटेल्ड रिजल्ट्स शी गेट्स। सो दिस इज़ ट्रू, राइट? आप जब भी कोई टेबल बनाते हो, एक्सेल में ही आप अगर बात करें हम रोज़ एंड कॉलम्स का, तो अगर आपने आज स्टूडेंट टैब बनाया है एक्सेल पे, उसपे हमने लिखा है नेम, क्लास, जेंडर एंड एड्रेस। इतना में हम अभी सिर्फ जानते हैं कि समवन एक्स हैज़ दिस नेम, दिस जेंडर, दिस एड्रेस एंड विद दिस लोकेशन। अब हम उसमें जैसे-जैसे कॉलम ऐड करते जाएँगे, हमारा इन्फॉर्मेशन और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, रिज़ल्ट जो उसका है, उसका और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। फिर अब हम उसमें एक कॉलम डाल देंगे, फ़ोन नंबर, ईमेल, समथिंग एल्स, राइट? एजुकेशन। तो इससे क्या हो रहा है कि object remains the same, sheet का tab remains the same, but since I am adding more columns to it and more information in that table, उससे क्या हो रहा है, information जो है मेरा और pure होता जा रहा है और detailed होता जा रहा है. The same applies to any object in Salesforce, that when you have, let's say, 10 fields capturing 10 information for that particular record, if you are adding new fields into that object, नया नया field आप डाल रहे हैं object में और उसके साथ नया नया information डाल रहे हैं, इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि जो आप नया फील्ड बनाएँगे, नया उसमें डिटेल डालेंगे, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो और ज़्यादा डिटेल्ड होगा और उसमें और इन्फॉर्मेशन आएगा आपका। ठीक है? सो मार्गारेट डेमो इवेंट रिकॉर्ड टाइप, इट्स ओके। तो ये बस वही बता रहा है कि ये कर दिए हैं। तो इससे आपका यहाँ पे अभी हम लोग इसको और कैंपेन कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो हम लोग अभी